आज हम भगवद गीता का तीसरा अध्याय सुन रहे हैं, जिसका नाम है कर्म योग। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान और कर्म का सिद्धांत समझाया था। अब तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व के बारे में बताते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान सबसे बड़ा है तो फिर आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बिना कर्म के कोई भी क्षण नहीं रह सकता। प्रकृति सभी को कर्म करने पर मजबूर करती है। कर्म से भागना भी एक कर्म ही है। वे समझाते हैं, इस संसार का पालन कर्म से ही होता है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के लोक कल्याण हेतु कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। भगवान कहते हैं, कर्म करो लेकिन आसक्ति ना रखो, कर्ता भाव मत रखो, अहंकार मत पालो। कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो। परिणाम अच्छा हो या बुरा, शांत रहो। यही कर्म योग है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, जो जैसा आचरण करता है वैसे ही उसके अनुयायी भी करते हैं। इसलिए महान लोगों को सदैव आदर्श कर्म करना चाहिए। वे अर्जुन से ये भी कहते हैं, जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं वे पाप का अन्न खाते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए कर्म करते हैं वे वास्तव में जीवन को सार्थक बनाते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, क्रोध और इच्छा ही सबसे बड़े शत्रु हैं। यही मनुष्य का पतन कराते हैं। इन्हें जीतना ही सच्ची विजय है। अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो अर्जुन, अपने धर्म का पालन करो, निस्वार्थ कर्म करो। यही जीवन का सबसे बड़ा योग है, कर्म योग। अगर आपने पहला और दूसरा अध्याय अभी तक नहीं देखे हैं तो वे मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। पहले उन्हें भी ज़रूर देखें और गीता के अगले अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।